भवन तनय संकट हरणो मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। बोली हनुमान हरि की। किसी देवता का एक योग में प्रभाव है, किसी का 2 में, किसी का 3 में, लेकिन हमारे हनुमान जी के चारों योगों में प्रभाव रहता है। कुछ लीलाएं हैं राम जी की। पहली बाल लीला, दूसरी राजलीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राज्य लीला। ये 5 लीलाएं की हैं और 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ है। बाल लीला में मोह हुआ था कागभूषुंड जी को, ध्यान देना। और दूसरी है वन लीला, वन लीला में मोह हुआ था सती को। तीसरी है विवाह लीला, विवाह लीला में मोह हुआ तो ब्रह्मा को। और चौथी है वन लीला, वन लीला में मोह हुआ है गरुड़ जी को। और 5वीं है राजलीला, राजलीला में मोह हुआ है गुरुदेव वशिष्ठ जी को। 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ। हमारे कृष्ण की तो एक लीला में मोह हुआ है, वो है बाल लीला, ब्रह्मा जी को। लेकिन हमारे राम जी की 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। ऐसे राम जी के चरणों में आइए वंदन प्रणाम करें, क्योंकि इस चरित्र को कहाँ से शुरू करें और कहाँ बंद करें, राम कथा कहने वाले का दिमाग चकरा जाता है। वैसे राम चरित्र कहने वाले आपको कम मिलेंगे, भागवत कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सागर की गहराई नापना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए राम चरित्र तो सागर जैसा है, सागर जैसा है, उसमें तो कोई अनुभवी ही होना चाहिए। बाल लीलाएं, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला करते हुए और आइए सब लोग राम जी के चरणों में वंदन करें। गुरुवर थे त्यक्त राजो विचरद वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपितो भ्रुव जम्बा प्रस्ताव देवद से ते खलदव दवना कौशलेन्द्रो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। और इसके बाद इसी सूर्यवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं। फिर चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में याति राजा हुए और इन्हीं वंश में आगे महाराज वसुदेव जी हुए थे। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ। देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान कंस के कारागृह में पैदा हुए। मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से 84 कोस में गौचारण किया है, बाल लीलाएं की हैं, माखन चुराया, चीर चुराया और 11.5 वर्ष में मथुरा में कंस का उद्धार किया है। द्वारका में जाकर के 16,108 विवाह किए हैं। सुदामा जी से मित्रता हुई है। यदुवंश का संहार करा के हमारे ठाकुर जी सुधाम गमन कर गए हैं। देखो, राम कथा तो सुनाई 2 अध्याय में और कृष्ण कथा सुनाई 1 श्लोक में। ये क्या है? ये वानगी है। राम कथा कोई सुने नहीं सुने फिर भी सुना देनी चाहिए, लेकिन कृष्ण कथा जब तक कोई नहीं सुने तब तक कभी नहीं सुनाना चाहिए। वैसे तो पूरी कथा हो गई, चाहो तो आरती करा सकते हैं। बोलो ना राधे, जोर से बोलो। आपने सुनाई नहीं, कथा पूरी हो गई।
आप कहोगे हम तो बातों में लगे रहे, ये जन्म हो गया क्या? हम तो सुन रहे थे बधाई होगी और लुटाया जाएगा। तो जब तक नहीं सुनोगे ना तब तक हम कृष्ण कथा किसी को सुनाते नहीं है, क्योंकि टेढ़ी बात जल्दी समझ में आती नहीं है, और जब एक बार टेढ़ी बात समझ में आती है तो फिर जल्दी निकलती नहीं है। इसलिए हमारा कृष्ण टेढ़ा है, कृष्ण कथा टेढ़ी है, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सावधानी की जरूरत है। परीक्षित जी महाराज बोले कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। आपने इतनी देर तो सूर्यवंश की कथा सुनाई। महाराज रघु